नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का। उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ के मुखिया और देश में आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार करने वाले कारोबारी बाबा रामदेव। इन तस्वीरों में बाबा रामदेव आपको दिख रहे होंगे। साथ में कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस बाबा का रिश्ता, जिस कारोबारी का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह का हो, जिसकी दोस्ती नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह की हो, जिसकी दोस्ती की तस्वीरें दुनिया में जग जाहिर हो, उस बाबा को, उस कारोबारी को किसी की क्या फिक्र, किसी कानून की क्या परवाह। कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, किसी भी तरह के बयान दे सकता है और बेपरवाह होकर निकल सकता है। स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, कारोबारी रामदेव अपने बयानों के लिए लगातार विवादों में है, सुर्खियों में है और लगातार उनकी लानत मलामत होती है। लेकिन कोई फर्क पड़ता है क्या? क्यों फर्क पड़े? अगर नरेंद्र मोदी उन्हें इतना पसंद करते हैं, अगर बाबा रामदेव के एक कॉल पर देश के केंद्रीय मंत्री उपलब्ध हों, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपलब्ध हों, भाजपा के शीर्ष नेता उनके सामने साष्टांग दंडवत करें, उस बाबा को किसी की क्या फिक्र? और ये बेपरवाह बाबा ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसमें देश के डॉक्टर्स का अपमान होता है। हजारों लाखों वो डॉक्टर्स जो दिन रात अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जिंदगी को दांव पर रखकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मान मर्दन करते हैं, उनका माखौल उड़ाते हैं। लेकिन इस बाबा का कुछ नहीं बिगड़ता। ताजा मामला एक और है। स्वामी रामदेव का एक वीडियो आज फिर वायरल हुआ है। उस वीडियो में क्या है दोस्तों? उस वीडियो में स्वामी रामदेव ने फिर से न सिर्फ डॉक्टर्स का माखौल उड़ाया है, बल्कि जो डॉक्टर्स कोरोना का इलाज करते हुए मरीजों की जान बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में समा गए, उन डॉक्टर्स का भी मजाक उड़ाया है। और साथ में जो वैक्सीन देश में लग रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी मेड इन इंडिया वैक्सीन कहते हैं, उस वैक्सीन का भी मजाक उड़ाया और साथ में गलत जानकारी और फेक न्यूज भी फैलाया। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। और उसके बाद ये बाबा बीते 3 दिनों से क्यों विवादों में हैं और बीते 2 सालों में ये किस तरह के बयान देकर डॉक्टर्स और पूरी चिकित्सा पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का मजाक उड़ाते रहे हैं और इनका कुछ नहीं बिगड़ता रहा है, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज का वो वीडियो। और ये फिर से बता दूं, इस बाबा को अगर ये गुमान ना होता कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सत्ता इनके चारों तरफ घूमने वाली है, इनका कवच बनकर इनका बचाव करेगी, तो इस बाबा की क्या मजाल कि देश के डॉक्टर्स का अपमान करते, उन हजारों लाखों ऐसे कोरोना वॉरियर्स का अपमान करते जो हर रोज दिन रात देश के कोने कोने में जिंदगियां बचाने के लिए 24 घंटे तपस्या कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन बाबा तो बाबा है, क्योंकि बाबा के माथे पर सत्ता का हाथ है, या कहें सत्ता बाबा के सामने साष्टांग दंडवत है। ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखेगी जब बाबा के सामने लौटते हुए बीजेपी के नेता और मंत्री दिखेंगे। बाबा का वो वीडियो क्या है दोस्तों? आज का वीडियो है। उस वीडियो का मैं सिर्फ अभी ऑडियो सुनाता हूं आपको। ये लगभग 44 सेकंड का ऑडियो है और आप सुने और समझें कि अगर कोई बाबा रामदेव इस तरह का बयान देता है तो क्या मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरा सुनिए। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, सुन लिया बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं? बाबा रामदेव
तीसरा बोलो मुझे डॉक्टर। बाबा रामदेव योग करते हुए सामने जो उनके बहुत सारे लोग जो उनके योगाभ्यास से सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं और एक चैनल पर यह प्रसारित हो रहा है। डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि जब उनसे किसी ने कहा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो कह रहे हैं टर 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 डॉक्टर, और उसके बाद कहते हैं कि 1000 डॉक्टर तो उस कोरोना के डबल वैक्सीन लगने के बाद मर गए। जो अपनी जान नहीं बचा पाया वो किसी और की जान क्या बचाएगा। और मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव बनो, जिसके पास ना कोई डिग्री है लेकिन वो डॉक्टर है, डॉक्टर विदाउट एनी डिग्री, विथ डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। ये स्वामी रामदेव कह रहे हैं। 3 बातें हैं दोस्तों इस वीडियो में। पहली बात कि डॉक्टर का मजाक उड़ाना उन डॉक्टर्स का जिन्होंने लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की जान बचाते हुए ड्यूटी पर अस्पतालों में अपनी जान दी है। उसके बाद यह कहना कि डबल वैक्सीन के बाद इन डॉक्टर्स की जान नहीं बचाई, और उसके बाद यह कहना कि आपको बनना है तो स्वामी रामदेव बनो। तीनों अलग अलग मुद्दे हैं लेकिन तीनों पर। पहली बात, जिस वैक्सीन पर भारत सरकार ने 35,000 करोड़ खर्च करके बजट में प्रावधान रखा है कि हम देश की पूरी आबादी को वैक्सीन देंगे अभी 18 साल से ऊपर तक, और बाद में बच्चों के लिए भी जब आएगा तो आएगा, उस वैक्सीन को यह कहकर खारिज कर रहे हैं कि 1000 डॉक्टर्स को डबल वैक्सीन लगा फिर नहीं बचे। तो आप समझिए, सरकार को और मोदी जी को यह सुनने और समझने की जरूरत है कि उस वैक्सीन का मजाक स्वामी रामदेव उड़ा रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है अगर कोई वैक्सीन पर सवाल उठाता है, जिसने भी पहले उठाए, लेकिन अब तो स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि उस वैक्सीन को लेने वाले 1000 डॉक्टर्स मारे गए, उनकी मौत हुई, मतलब वैक्सीन बेकार है। तो क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए कि उस वैक्सीन को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी मेड इन इंडिया वैक्सीन कहते हैं, जिस पर गर्व महसूस करते हैं, पूरे देश में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है, उस मुहिम को पलीता नहीं लगा रहे हैं स्वामी रामदेव? ये कहते हुए एक सवाल। दूसरा सवाल जो इससे बड़ा सवाल, कि क्या यह फेक न्यूज नहीं है? क्या वाकई देश में 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन के बाद उनकी मौत हुई है कोरोना से? तो मैंने जानने के लिए, स्वामी रामदेव के इस बयान को समझने के लिए, चूंकि आज ही का बयान है, वीडियो कब का मुझे पता नहीं, अंदाजा लगता है कि आज सुबह का होगा, वायरल है। मैंने देखा बिजनेस टुडे में एक मुझे खबर दिखी परसों की, 22 मई को की। तो ये इसकी हेडिंग है, टेक्स्ट यहां लगा रहा हूं, कोविड सेकेंड वेव, इंडिया लूजेज 420 डॉक्टर्स सो फार IMA। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि 420 डॉक्टर्स कोविड के सेकेंड फेज में जान गंवा बैठे। और उसके बाद IMA ने मार्च अप्रैल का डेटा दिया है, जिसमें करीब 420 डॉक्टर ने जान गंवाई। दिल्ली में 100, बिहार में 96, यूपी में 41, गुजरात में 31, इस तरह से टोटल 420। उसी खबर में IMA के मुताबिक कोविड-19 के पहले वेव में 747 डॉक्टर्स की मौतें हुई कोविड की वजह से। और खास बात जो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि रामदेव ने क्या कहा कि 1000 डॉक्टर वैक्सीन के डबल डोज के बाद, डबल वैक्सीनेशन के बाद 1000 डॉक्टर की मौत हो गई, वो दूसरों को क्या बचाएंगे? तो क्या कहा IMA के प्रेसिडेंट JA जयलाल से जब पूछा गया कि क्या ये डॉक्टर्स पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे, उनका जवाब था, ये डेटा हमारे पास, जो डेटा अभी है उसके मुताबिक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड न होना ही इनकी मौतों की वजह है। तो IMA के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स कोविड-1 पहला दौर और कोविड का दूसरा दौर, जिनकी भी मौतें हुई वैक्सीनेशन न होना उसकी वजह। पहले दौर में जब कोविड का पहला फेज था, जब 700 डॉक्टर्स, 700 से ज़्यादा 747 डॉक्टर्स की मौतें हुई थी, तब तो वैक्सीन आया नहीं था। वैक्सीन आया उसके बाद, और इस दौर में 420 मौतें। और उसके बाद भी IMA के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से न होना ही डॉक्टर्स की मौतों की मुख्य वजह है, डेटा के हिसाब से। और राज्यवार डेटा है IMA का, इसी खबर में, बिजनेस टुडे की इस खबर में जो IMA के हवाले से है। और रामदेव क्या कह रहे हैं? 1000 डॉक्टर
डबल वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना से मर गए, कोरोना का शिकार होकर मर गए, और ये डॉक्टर दूसरों को क्या बचाएंगे जो अपनी जान नहीं बचा पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, स्वामी रामदेव के खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला बनता है आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन यह शख्स न सिर्फ वैक्सीन का मजाक उड़ा रहा है, वैक्सीन को संदिग्ध बना रहा है, वैक्सीनेशन की बुनियाद हिला रहा है, देश में वैक्सीन की मुहिम के खिलाफ या वैक्सीन की मुहिम को नाकामयाब साबित करने की कोशिश कर रहा है, वैक्सीनेशन के मकसद में पलीता लगा रहा है, बल्कि झूठे आंकड़े पेश कर रहा है कि 1000 डॉक्टर्स की मौत डबल वैक्सीन के बाद हुई, डबल वैक्सीनेशन के बाद हुई। क्या कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, या उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, या स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन? यह इसलिए सवाल उठता है कि अभी 2 दिन पहले भी जब बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में उन्होंने एलोपैथी को लेकर तमाशा, स्टूपिड और दिवालिया साइंस बहुत सारी चीजें कही थी, तब भी आईएमए ने स्वामी रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करने, पेंडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। तो क्या कहा था स्वामी रामदेव ने, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में कि स्वामी रामदेव हैं इसलिए बच गए। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में 2 शख्स, जिसमें एक पत्रकार है, एक सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन्होंने गोबर और गोमूत्र से इलाज पर सवाल उठाए तो उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता है उन पर एनएसए लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने गोबर और गोमूत्र से इलाज पर सवाल उठाया, इसलिए उन पर एनएसए लगा दिया गया ताकि जेल में सड़े, जमानत ना हो और जेल में। पूर्वोत्तर की बात है, बीजेपी की सरकार वहां भी है, लेकिन यहां स्वामी रामदेव वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, स्वामी रामदेव एलोपैथी पर सवाल उठा रहे हैं, स्वामी रामदेव इस देश के तमाम अस्पतालों पर सवाल उठा रहे हैं, स्वामी रामदेव देश के चिकित्सा विज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, स्वामी रामदेव देश के लाखों डॉक्टर्स, नर्सेज और वो सभी स्वास्थ्य को अस्पतालों में काम करने वाले कोरोना योद्धा, उन सब पर सवाल उठा रहे हैं, जो देवदूत की तरह दिन रात अपने जिंदगी को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। 2 दिन पहले भी स्वामी रामदेव का जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था यह गजब तमाशा है, एलोपैथी स्टूपिड है, दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल में जाने की वजह से हुई, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौतें एलोपैथी की वजह से हुई, ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। और सुनिए, लाखों लोगों की मौत की वजह एलोपैथी है। जब ये उनका ये बयान आया, वीडियो के शक्ल में दिखा, वो एक मंच पर थे, मंच पर वो मोबाइल से देखकर पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, जो भी है, लेकिन ऐसे बयान उन्होंने पहले भी दिए। एक और वीडियो मैंने देखा, उसमें भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बोलेंगे नहीं तो उनकी दुकान चलेगी नहीं। जब तक वो एलोपैथी को खारिज नहीं करेंगे, जब तक वो अस्पतालों में मिलने वाली या डॉक्टर्स द्वारा दी जाने वाली दवाओं को खारिज नहीं करेंगे, जब तक पूरे मेडिकल साइंस को खारिज नहीं करेंगे, तब तक उनकी दुकान जो पतंजलि में चलती है, जो आयुर्वेद के नाम पर कोरोनिल बनाते हैं और जिसे कोरोना की सबसे कारगर दवा बनाकर लॉन्च कर देते हैं, वो चलेगी कैसे? वो चले इसलिए जरूरी है कि चिकित्सा विज्ञान को खारिज करें और डॉक्टर्स को खारिज करें। लेकिन हुआ क्या? स्वामी रामदेव के इस बयान के बाद दिन भर सोशल मीडिया पर लगातार लानत मलामत भेजी गई, स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने महामारी एक्ट, पेंडेमिक एक्ट 188 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जब ये सब और 2 पन्ने की चिट्ठी हर्षवर्धन को लिखी आईएमए ने, और जब मामले ने तूल पकड़ा तो हर्षवर्धन ने 2 पन्ने की चिट्ठी स्वामी जी को लिखी। चिट्ठी क्या? प्रेम पत्र है। उस प्रेम पत्र में हर्षवर्धन जी ने, स्वामी हर्षवर्धन ने, माफ करें, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को लिखकर यह कहा कि आपने देवतुल्य कोरोना योद्धाओं का निरादर किया है,
एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर दिन रात जोखिम में जान डालकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। आपका यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों की एलोपैथी खाने से मौत हुई, इसलिए माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने चिट्ठी में लिखा। स्वामी रामदेव ने क्या किया? स्वामी रामदेव ने माफी मांग ली, क्योंकि ये हर्षवर्धन जी ने पहले कॉल भी किया, कहा बाबा इसको निपटा लेते हैं किसी तरह से, क्योंकि मामला तूल पकड़ रहा है। देश में लाखों लोग और उनमें वो हजारों वो परिजन भी, परिवार वाले भी, जिनके परिजन की मौत हुई है, वो भी नाराज होंगे और डॉक्टर्स नाराज हैं। तो आप माफी मांग लीजिए, एक अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी हुई होगी। और उसके बाद स्वामी जी ने माफी मांगी। माफी मांगते हुए, माफी के नाम पर अगर देखें तो उसमें 2 कदम आगे 2 कदम पीछे है। एक पन्ने की चिट्ठी है, पतंजलि योगपीठ ने लिखी, वो एक योगपीठ के लेटर हेड पर चिट्ठी मैं यहां लगा रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा कि हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं और यह पत्र आपको संप्रेषित कर रहा हूं। और उस पत्र में फिर उन्होंने अपनी भी महिमा बखान की कि हमने कैसे कई शुगर, थायराइड और फैटी लीवर, हेपेटाइटिस वगैरह के लिए आयुर्वेद ने कैसे बेहतर काम किया, चिकित्सा पद्धति ने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इससे किसी को भावनाएं, किसी की आहत हुई तो मुझे खेद है। और गोलमोल सा उन्होंने एक पन्ने की चिट्ठी लिख दी। हर्षवर्धन जी ने मान लिया हर्ष के साथ सहर्ष कि भाई स्वामी जी ने तो चिट्ठी लिख दी, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या बात खत्म हो गई? उनका फिर ये वीडियो देखिए, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया। और थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में जब चलेंगे तो पता चलेगा कि पिछले महीने ही स्वामी जी ने, पिछले नहीं 2 महीने पहले स्वामी जी ने कोरोनिल लॉन्च किया था। और कोरोनिल लॉन्च करते वक्त 19 फरवरी 2021, मार्च अप्रैल में, हाँ 3 महीने मान लीजिए, 3 महीने पहले कोरोनिल को कोरोना का सही दवा, कारगर इलाज बताते हुए स्वामी रामदेव जी ने दिल्ली में लॉन्च किया। बाबा रामदेव, कारोबारी रामदेव ने। उसमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद थे, तस्वीरों में एक साथ मंच पर थे। और कोरोनिल को कहा गया कि यह कारगर दवा है, WHO से मान्यता प्राप्त है, जो आयुष मंत्रालय है उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। यहां तक दावा कर दिया गया कि 158 देशों से कोरोनिल को मान्यता मिल गई है। समझिए कितना बड़ा फ्रॉड और झूठ। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंच से दावा किया गया। उसके बाद क्या हुआ? हर्षवर्धन जी ने भी वहां इसी तरह का ज्ञान दिया माइक से, कैसे इस दवा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का महिमा मंडन करते हुए। सवाल यह है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर सवाल नहीं है, आयुर्वेद पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिस दवा को अपनी लेबोरेटरी में बनाकर आप कोरोनिल के नाम से कोरोना की दवा बनाकर लॉन्च कर रहे हैं, क्या वो दवा वाकई कारगर है? इसके लिए साइंटिफिक ढंग से रिसर्च हुआ, टेस्टिंग हुई, लैब टेस्टिंग हुई, लोगों पर ट्रायल हुआ, यही सवाल उठे। और उसमें भी हुआ, IMA ने चिट्ठी लिखी हर्षवर्धन को, और चिट्ठी लिखकर हर्षवर्धन पर भी आरोप लगाया, कटघरे में खड़ा करते हुए कि आप तो एक डॉक्टर हैं, हर्षवर्धन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर आप इस तरह की दवा लॉन्च कर रहे हैं जब वैक्सीन की बात हो रही है। अगर यही करना था तो 35,000 करोड़ के वैक्सीन की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो दुनिया भर से वैक्सीन मंगाई जा रही है, स्पुतनिक से लेकर और कई तरह के वैक्सीन के आने की बात हो रही है। फिर बाबा ही काफी है, बनाकर वो पतंजलि से पूरे देश में सप्लाई कर देते। और IMA ने हर्षवर्धन को यहां तक कहा कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। उनसे 10 सवाल पूछे गए, यही सब कि कहां कितने लोगों पर ट्रायल हुआ, क्या सैंपल है, कैसे करें कोरोना का सही इलाज है, कैसे आपने ये कह दिया कि WHO ने इसको सर्टिफाई किया, जो WHO ने अगले कुछ ही घंटों के भीतर खंडन कर दिया, 24 घंटों के भीतर शायद खंडन करके कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसे मान्यता नहीं मिली है। और उसके बाद सरकार की तरफ से भी कदम पीछे खींचे गए। और बाबा यही काम पिछले साल भी कर चुके हैं। जून 2020 में भी उन्होंने कोरोनिल किट लॉन्च की थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कोरोना के लिए कारगर है। तब भी उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय की तरफ से इसको मान्यता मिली, तब भी बवाल हुआ। और उत्तराखंड की आयुष मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भी भेजा था, तब भी उसके बाद उन्हें एक तरह से बैकफुट पर आना पड़ा और गोलमोल कहा गया कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, ये इलाज नहीं है। तो बाबा चूकते नहीं है। एक तरफ दुनिया भर में साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है और ये दवा कोई मामूली दवा नहीं है कि किसी को आप दे दें।
और उसके बाद अगर उसकी जान चली जाए। ये सही है कि देश में 4,000 लोग हर रोज मर रहे हैं, मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन किस आधार पर, किस बिना पर बाबा ऐसी बात करते हैं कि अस्पतालों को खारिज करते हैं, पूरे मेडिकल साइंस को खारिज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तथ्यहीन बातें करते हैं, और उसके बाद उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। क्योंकि मंत्री दंडवत, सरकार साष्टांग, प्रधानमंत्री मोदी से निकटता, सत्ता उनकी उंगली पर, तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि बाबा हैं, इसलिए इन पर कोई आंच नहीं आएगी, नहीं आई है, आनी चाहिए। मणिपुर में क्या हुआ दोस्तों, पिछले वीडियो में थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था 6-7 दिन पहले के वीडियो में, कि मणिपुर में वहां के एक पत्रकार और एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने गोबर और गोमूत्र से इलाज की जो बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, उसको लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखी। और वो इसलिए लिखी कि मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष प्रोफेसर टिकेन सिंह हैं, उनकी कोरोना हैं, क्या थे, उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। उसी के बाद पत्रकार किशोर चंद ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, गोबर और गोमूत्र काम नहीं आया, कल मैं मछली खाऊंगा। और दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एरेड्रो नाम है उनका, उन्होंने लिखा अपनी पोस्ट में, गोबर और गोमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं होता, इलाज विज्ञान से ही संभव है, प्रोफेसर जी RIP, रेस्ट इन पीस। उसके बाद क्या हुआ, इस पोस्ट के बाद एक बीजेपी नेता ने कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया, उन्हें पकड़ा गया, जेल भेजा गया उन दोनों को, लेकिन जमानत मिल गई। जमानत कैसे मिल गई? जब जमानत मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ, NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ताकि जेल में सड़ें, और उसके बाद उन दोनों को जेल में ठूस दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोबर और गोमूत्र से इलाज पर सवाल उठाया था। एक तरफ ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता है, NSA लगाया जाता है, दूसरी तरफ बाबा है जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं कि 1000 डॉक्टर्स की मौत 2 बार वैक्सीन या वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद हुई है, जो गलत जानकारी दे रहे हैं कि वैक्सीन से कोई फायदा नहीं है, और जो डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं टर 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 करके, जो कह रहे हैं डॉक्टर्स जो अपनी जान बचा नहीं पाए वो दूसरों की क्या जान बचाएंगे। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं बाबा रामदेव, क्योंकि उन्हें अपना कोरोनिल बेचना है, क्योंकि उन्हें अपना धंधा चोखा करना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक पन्ने का वो माफीनामा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत भेज दें, बात खत्म हो जाती है। क्या दोस्तों आपको लगता है ये बात खत्म होनी चाहिए? क्या इतनी मामूली बात है? स्वामी रामदेव योग करते हैं, योग सिखाते हैं, योग के बहुत फायदे हैं, ये सारी बातें, ये सारा विमर्श अपनी जगह है, उस पर कोई सवाल ही नहीं है। सवाल सिर्फ यहां है कि जिस कोरोनिल को या जिस दवा को आप कहकर प्रचारित करते हैं कि कोरोना का इलाज है, क्या वो कोरोना का इलाज है? इसके लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च और ट्रायल हुआ? एक सवाल, उस पर विमर्श हो चुका 3 महीने पहले, पिछले साल। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल है, आप एलोपैथिक को खारिज कर रहे हैं, उसके बाद 4 कदम आगे आकर फिर कह रहे हैं इन डॉक्टर्स का क्या मतलब, मेरे जैसा डॉक्टर बनो, ये तो अपनी जान नहीं बचा पाए। तो इतने झूठ, इतने पाखंड और इतने फेक न्यूज के बाद, इतने फर्जीवाड़े के बाद, अगर स्वामी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है, तो क्यों ये तस्वीरें? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, क्योंकि गलवहियां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे एक फोन कॉल पर उपलब्ध, क्योंकि चुनाव के पहले 2014 के पहले बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में कैंपेन किया था। यहां तक कि योग के नाम पर एक बड़ी सभा रामलीला मैदान में थी, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी मंच पर थे और वहां योगाभ्यास साथ में कर रहे थे। उसकी भी तस्वीरें इन्हीं तस्वीरों में, क्योंकि स्वामी रामदेव के हरिद्वार सेंटर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं, और क्योंकि योगी रामदेव, स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, कारोबारी रामदेव, इनके रिश्ते बीजेपी में नीचे से ऊपर तक हैं। तो इसलिए मैंने कहा, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। और अगर आप Facebook पर एक्टिव रहते हैं तो मेरा Facebook पेज है, उसे लाइक करें, फॉलो करें,
ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो पहुंच सकें। नमस्कार।